जन्नत के बारे में नबी साहब ने फरमाया, जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर, जन्नत के 100 दर्जात है, जन्नत को होगी से क्या जगेगा, जन्नत में चांदी के महला के, जन्नत में कीमती मोती बनते खैमे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर जन्नत किस चीज से बनाई गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि जन्नत 1 इंच सोने की और 1 इंच चांदी और इस समीट कस्तूरी की और उस मोती याकूत के, जिसके संग रेजे भी और याकूत के होंगे और उस जाफरानी। जन्नत में औरतों की तादाद ज्यादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, जन्नत में ऐसे ऐसे बाला खाने हैं, ऐसे ऐसे बाला खाने हैं का अंदरूनी मंजर बाहर से और बैरूनी अंदर से जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर ये बाला खाने किन लोगों को अता किए जाएंगे? नबी ने फरमाया, जो लोगों से पाक गुफ्तगू करे, खाना खिलाए और वक्त सलाह अदा करे। जब लोग मेरे माँ और बहनों, जन्नत में दाखिला अब्दी होगा, जो भी एक मरतबा दाखिल होगा वहाँ काला जाएंगे। अहले जन्नत को किसी चीज का खौफ होगा और न कोई गम। अहले जन्नत सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करे, उन्हें चांदी के महला कीमती बनने में इस्तेमाल करे, तो उन्हें चांदी के कीमती मोती कंगन पहनाए जाएंगे, रेशम के लिबास पहनाए जाएंगे, रेशम के दर इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ऐसे तख्तों पर अफरोज, ऐसे ऐसे तख्तों पर अफरोज होंगे, उन्हें से बने हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अहले जन्नत के नहारेंगे ना लो बरास कर, बल्कि उनका पसीना जैसा और तेजगार और के दिल में आपस में कोई बुग़्ज़ नहीं होगा और वो शाम ताला बयान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर में को जन्नत बाजार लगेगा, से हर जन्नती को अता जाएगा। जन्नत में औरतों की तादाद ज्यादा ही मुकाबले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बड़ी उम्र के लोग के सरदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नौजवानों का सरदार हज़रत नबी साहब ने फरमाया, अहले जन्नत के तमाम खवातीन की सरदार, अहले जन्नत के तमाम खवातीन से अफजल 4 औरतें। नबी साहब की बीवी खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसिया बिनते मज़ाहिम, मरियम तेहरान। मेरे माँ और बहन दाखिला अब्गा। जन्नत में हर शख्स पूरे अता जाएंगे, जबकि खवातीन को उनके दुनियावी शौक का करा दिया जाएगा। अहले जन्नत के खानदान को बाहर दिया जाएगा। जन्नत में हर किस्म के लजीज जानवरों परिंदों का गोश्त उनको खिलाया जाएगा। अलगर्स मेरी बहन, अहले जन्नत जब जन्नत में पहुंच जाएंगे और जन्नत नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे तो एक निदा आएंगे, अहले जन्नत अब जन्नत में हमेशा हमेशा रहोगे, कि मौत को उनकी शक्ल दिया गया है। अलगर्स मेरी बहनों, जब अहले जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे, तब अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए अहले जन्नत क्या तुम खुश हो? तो अहले जन्नत फरमाएंगे, परवरदिगार हम क्यों खुश ना? क्या तूने हमारे चेहरों को मुनव्वर नहीं कर दिया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया? क्या तूने हमें जहन्नम से नजात नहीं दे दी? जब परवरदिगार अपने हिजाब को दूर फरमाएंगे तो अहले जन्नत को जन्नत में ऐसी कोई नेमत नहीं दिखेगी जो इन्हें रब के दीदार से ज्यादा। मेरे माँ और बहनों, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए अहले जन्नत फरमाएंगे, परवरदिगार हम हाजिर है, तेरी फरमाबरदारी के लिए हम हाजिर है, हर किस्म की हमदो सना सिर्फ तेरे ही लिए है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तू और चाह कुछ और तालिबा है? अहले जन्नत फरमाएंगे, परवरदिगार तूने हमें उन नेमतों से सरफराज फरमा दिया है जो तूने दुनिया और आखिरत में शायद किसी को अता ना की हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अहले जन्नत क्या मैं तुमको इससे मजीद कुछ और नेमत अता? तो अल्लाह ताला जब कहेंगे तो अहले जन्नत कहेंगे, परवरदिगार इससे बड़ी चीज, इससे बड़ी नेमत हमारे लिए और क्या हो सकती है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, अहले जन्नत आज से मैं तुम्हारे लिए अपनी रजामंदी को हलाल करार देता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी मायूस नहीं होगा। मेरे माँ और बहनों, अल्लाह ताला की रजामंदी सबसे बड़ी। अलगर्स मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमसे बार बार कहा है, देखो अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, उसकी तस्दीक करो, यकीनन ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल। मेरी बहनों, हम हरगिज यहाँ बैठ कर ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि जन्नत में दाखिला आसान बात है, क्योंकि मेरी बहनों जन्नत एक अजीम और बुलंद मुकाम है। बुलंदी पर चढ़ने के लिए मुसलसल मेहनत, जदोजहद और हिम्मत अफजाई की जरूरत होती। मेरी माँ और बहनों, चंद ऐसे अमाल बताना चाहती हूँ, इंशाअल्लाह इस पर अमल करने से जन्नत में दाखिला हमारे लिए और जहन्नुम से नजात हमारे लिए यकीन है। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरकान इस्लाम पर मजबूती से अमल करना, शिर्क बिद्दत से बचना, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करना, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज की पाबंदी करना, इंसाफ करना, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करना, फजूल बातों से इज्तिनाब करना, जुबान और शर्मगाह की हिफाजत करना, पिया और अलानिया में अल्लाह ताला से डरना, फखरी और मालदारी में मियाना रवि इख्तियार करना, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करना, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करना, कुरान हिफ्ज़ करना, फिर इसे मुसलसल पढ़ते रहना हत्ता कि वो इसे याद रहे, सलाम फैलाना, खाना खिलाना
اور اس وقت صلاح ادا کرنا جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار کا صبح و شام ورد کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنا، یقیناً یہ ایسے اعمال ہے جن پر عمل کرنے سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات یافتہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، وہیں دوسری طرف ہم کو جہنم سے بھی ڈرایا ہے اور فرمایا، ہم کو یہ تعلیم دی، وقنا عذاب النار، تم یہ دعا کرتے رہو، پروردگار ہمیں جہنم کے آگ سے حفاظت فرما، جہنم کے آگ سے حفاظت فرما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے، ان کے آگ کو ہمارے لیے پھیر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں جہنم کے عذاب سے۔ میرے ماں اور بہنوں، جہنم ایک ایسا مقام ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دینے کے لیے مختلف شکلیں تیار کر رکھی، جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے بدبودار درخت توہر کے زہریلے کانٹے ان کو دیے جائیں گے، پینے کے لیے ابلتا ہوا کھولتا ہوا گرم گرم چشموں کا پانی دیا جائے گا، سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، پینے کے لیے زخموں سے نکلتی پیپ ان کو دی جائیں گی، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو عذاب دیا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا، ان کے چہروں پر کے پیٹوں پر آگ کے شعلے جائیں گے، سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، الغرض ایسی ایسی سزا دی جائیں گی، ایسی ایسی سزائیں دی جائیں گی جس کے متعلق ایک انسان تصور تک۔ میری بہنوں، یہ تمام تر عذابات ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر تعلیمات پر عمل پیرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سے محبت نہیں کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، یقیناً یہ لوگ مستحق ہے کہ ان کے کیے کی پوری سزا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کی صورت میں اپنے انصاف کا یہ عالم ہوگا اللہ رب العالمین کا کہ جہنم میں ایسے ایسے سزاؤں لوگوں کو دوچار کرے۔ میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں عذاب عطا فرمائیں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں سے لطف اندوز رہے لیکن نافرمانی ہی کا رویہ اختیار کیا، یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ والی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، میں بات کو مختصر کرنا چاہتی ہوں، 5 اہم ایسے اعمال بتانا چاہتی ہوں جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ جہنم کے بہت بڑی تفصیلات ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ 5 بنیادی اہم اعمال میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ جہنم سے ہم بچ سکتے۔ سب سے پہلا ایمان اور عمل صالح ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہہ پڑنا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، تیسرا روزہ اور قرآن جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، چوتھا صدقہ و خیرات کرتے رہنا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، پانچواں اور آخری یہ ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا بھی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔